नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो जैसा कि आप देखकर समझ गए होंगे कि आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या जिसे कि पीसीआर कहते हैं। पीसीआर का नाम आप सबने इसके पहले भी कभी कोई चीज़ पढ़ी होगी 12th तक में, वहाँ भी सुना होगा, या कोई टेक्निक्स हम पढ़ते हैं जैसे आरईपीडी हमने पढ़ा। ठीक है, और या कोई भी चीज़ हम पढ़ते हैं, आरईपीडी हमने पढ़ा, डीएनए की सीक्वेंसिंग हम पढ़ते हैं, तो हर जगह हम पीसीआर का नाम सुनते हैं। ठीक है, जिसको कि हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहते हैं। आज हम जानेंगे कि पीसीआर क्या होता है, क्या ज़रूरत है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की, क्यों हम इसको पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहते हैं। सारी चीज़ें डिटेल में एक एक वर्ड गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि अगर आपने इसको पढ़ लिया अच्छे से तो फिर पीसीआर ऐसा नहीं होगा कि इससे पूछे हुए क्वेश्चन आप ना कर पाएँ और ये आपको भूल जाए। क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म में आपको किसी चीज़ को याद रखनी है तो उसको अच्छे से अगर समझेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जैसा कि पता है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ चीज़ों को कर रहे हैं, तो हम क्वेश्चन भी देखेंगे प्रीवियस ईयर। मैंने प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन लिए हैं, बेसिकली एक ही क्वेश्चन मिला है, और कुछ मैंने ऑप्शनल टाइप के क्वेश्चन लिए, हम सीक्यू बेस्ड क्वेश्चन लिए हैं। दोनों हम देखेंगे और फिर आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं। अगर मैं पीसीआर की बात करूं तो पीसीआर से अगर एक वैसा क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या पूछा गया है कि व्हाट इज पीसीआर, पीसीआर किसे कहते हैं। ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, आप समझ रहे हैं, इसको पीसीआर दे सकता है सिर्फ। राइट डाउन द वेरियस स्टेप इन्वॉल्व्ड इन इट, और कौन कौन से स्टेप इसमें लगते हैं। जैसा कि आप अभी पढ़ेंगे, ये 3 स्टेप का प्रोसेस होता है जो कि आप एनसीईआरटी में भी पढ़ चुके होंगे। अगर जिस भी बच्चे ने एनसीईआरटी पढ़ी होगी उसे पता होगा कि 3 स्टेप का प्रोसेस होता है। ठीक है, तो पीवाईक्यू में पूछा, और कुछ क्वेश्चन इससे पूछे हैं जिसको कि हम ये प्रोसेस पढ़ने के बाद देखेंगे। जैसे कि पूछा गया है कि प्राइमरी पर्पज क्या होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का। ठीक है, पर्पज क्या है, किसी चीज़ को करने का कुछ पर्पज होता है ना। आप तो लाइफ में भी इंसान कोई ऐसी चीज़ नहीं करते हैं बिना पर्पज के। कुछ ही चीज़ें होती हैं इंसान बिना पर्पज के करता, वरना हर चीज़ को करने के पीछे कोई ना कोई एक पर्पज होता है। तो उसी तरीके से आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, तो उसका कोई ना कोई पर्पज है। कोई भी डीएनए सीक्वेंसिंग पढ़ रहे हैं, कोई टेक्निक पढ़ रहे हैं, तो उसका कुछ काम है। ठीक है, उसी तरीके से इसका क्या काम है इसके बारे में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड। अभी आप समझ पाएंगे। एम्पलीफाई करने के लिए डीएनए सेगमेंट्स को, वर्ड को अच्छे से ध्यान दिया करिए, एम्पलीफाई ए स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए। ठीक, विच एंजाइम इज यूज्ड इन पीसीआर टू सिंथेसाइज न्यू डीएनए स्ट्रैंड, कौन सा एंजाइम यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आपको एक एंजाइम दिख रहा होगा, दैट इज टैक पॉलीमरेज। यहीं पे अगर आपको दे देता आरटीपीसीआर तो आप उस एंजाइम को लिखते रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, ड्यूरिंग विच पीसीआर फेज डू प्राइमर्स बाइंड टू द सिंगल स्ट्रैंड डीएनए। तो इसमें जो ऐसे आप डीनेचर कर देते हैं डीएनए छोटे छोटे, ये जो प्राइमर की बाइंडिंग होती है ये किस वाले स्टेज में होती है, तो उस स्टेज को हम एनीलिंग कहते हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी आप इसको समझ पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे जब हम चीज़ों को पढ़ेंगे। तो हम पढ़ रहे हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो पहली बात तो ये एक चेन में होगा, मतलब एक साइकिल चलेगी, फिर दूसरी साइकिल चलेगी, एक चेन में चल रहा है। और पॉलीमरेज मतलब पॉलीमर बन रहा है, कई सारी कॉपीज बन रही हैं, इस वजह से हम इसको कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर क्या होता है, एक पावरफुल टेक्निक है और यूज़ कहाँ होता है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। जितनी भी मॉलिक्यूल से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें वो या तो मॉलिक्यूलर बायो में या तो बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ करें होंगी। और ये क्या करता है, जैसा कि आपसे अभी पूछा गया था, एम्प्लीफिकेशन ऑफ अ स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए, नॉट होल डीएनए। ठीक है, कभी भी आप इसको होल डीएनए, ये आपको मान लीजिए एक डीएनए होता है, इसका नहीं, इसके एक स्पेसिफिक सीक्वेंस का, लाइक इतने दूर का, इस सीक्वेंस का ये करेगा क्या, इसकी कॉपी बनाएगा। कितनी मिलियन ऑफ कॉपीज इसकी बनाएगा, मिलियन ऑफ कॉपीज, जितनी आपको ज़रूरत होगी। पीसीआर ही है कि आज आप कोई डीएनए या कोई चीज़, जैसे आप इंसुलिन वगैरह, इंसुलिन जो आपके डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं उनको इंसुलिन लगता है, तो इंसुलिन की अगर एक कॉपी तैयार कर दी जाती है तो उससे हम 1000 ऑफ कॉपीज़ बना लेते हैं विद द हेल्प ऑफ पीसीआर। पीसीआर इज लाइक फोटोकॉपी मशीन। फोटोकॉपी मशीन में क्या होती है, एक बार आपने प्रिंट आउट निकाला, पीडीएफ से अगर आप निकलवाते तो महंगा पड़ता है, तो आप क्या करते हैं, फिर उसका
क्या निकालते हैं, फोटोकॉपी निकालते हैं। तो पीसीआर इज लाइक फोटोकॉपी की, एक कॉपी है आप 1000 ऑफ कॉपी लेस कॉस्ट में और इफेक्टिवली निकाल सकते हैं। तो होपफुली आपको ये बात एकदम अच्छे से समझ में आएगी। व्हाट इज पीसीआर, क्या काम करता है, किसी स्पेसिफिक सेगमेंट के डीएनए के स्पेसिफिक सेगमेंट को ये अलग करने का काम करता है। ठीक है, डेवलप थोड़ा सा डिस्कवरर के बारे में जान लेते हैं कि किसने डिस्कवर किया था। तो इसकी डिस्कवरी किसने की थी, द साइंटिस्ट नेम इज कैरिस मुलिस 1983 में इसकी डिस्कवरी की थी। और इसका काम क्या था, इट इनेबल्स, मतलब ये क्या करता है, अलाउ करता है साइंटिस्ट टू प्रोड्यूस मिलियन ऑफ कॉपीज ऑफ अ डीएनए सीक्वेंस। एक डीएनए के सीक्वेंस का, मान लीजिए जैसे ATGCG ऐसे सीक्वेंस का है, इस सीक्वेंस का मिलियन ऑफ कॉपीज बनाने में क्या करता है, हेल्प करता है। सीक्वेंस फ्रॉम अ इनिशियल सैंपल, एक सैंपल आप ले लीजिए और इससे मिलियन ऑफ कॉपीज आप बना सकते हैं। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पीसीआर, व्हाट इज पीसीआर, हु डिस्कवर्ड द पीसीआर। हिंदी इंग्लिश दोनों में है चीज़ें, तो आप इसको देख सकते हैं, आराम से समझ में आएगा। और अगर इनके आपको डेली वीडियोस के अपडेट चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल या टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कमेंट सेक्शन है ही, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बता सकते हैं। अब पीसीआर, ठीक है, कोई काम होता है, जैसे आपको एक कॉपी से कई सारी कॉपी बनानी है, तो आपको क्या लगता है, आपको एक फोटोकॉपी की मशीन चाहिए, आपको पेजेज चाहिए, उसमें डालने के लिए इंक चाहिए, ऐसे कुछ छोटी छोटी चीज़ें लगती हैं। ठीक है, उसी तरीके से पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को करने के लिए हमें कुछ कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है। वो कंपोनेंट्स क्या होते हैं हम देखेंगे। हमें लगता है डीएनए का सैंपल, आपको डीएनए की कॉपी बनानी है तो हमें डीएनए का सैंपल चाहिए। वो डीएनए का सैंपल आपका ब्लड का हो सकता है, आपके हेयर जो होते हैं हेयर टिप का हो सकता है, सीमेन जो होता है उसका हो सकता है, ओवा का हो सकता है, सॉरी सीमेन का हो सकता है। ठीक है, तो ये किसी भी चीज़ का ये ब्लड सैंपल हो सकता है। ठीक है, तो हमें लगता है ब्लड सैंपल, पहली बात हो गई। यहाँ पे मैंने डायग्राम भी दिया, ब्लड सैंपल। फिर हमें लगता है डीएनए टेम्पलेट आप समझिएगा कि जो ओरिजिनल डीएनए, जिस डीएनए की आपको कॉपी बनानी, जैसे ये डीएनए है, यहाँ पे आप ATGC उसका सीक्वेंस ऐसे बना लीजिए, एक ये टेम्पलेट होता है। तो टेम्पलेट क्या होता है, डीएनए सैंपल दैट कंटेन्स द सीक्वेंस टू बी एम्पलीफाइड। जो डीएनए सीक्वेंस क्या करेगा, कंटेन, जिसके अंदर डीएनए का सीक्वेंस पाया जाएगा और इसी की कॉपी हमें बनानी होती है, इसको हम कहते हैं डीएनए टेम्पलेट। तो वो हमें कहाँ से मिलेगा, वो हमें मिलेगा इस सैंपल से हमें डीएनए टेम्पलेट मिल गया। अब हमें ज़रूरत पड़ती है प्राइमर की, क्योंकि अभी आप देखेंगे कि इस डीएनए सैंपल को हम क्या करते हैं, डीनेचर कर देते हैं, मतलब इसको डबल स्ट्रैंड से हम सिंगल स्ट्रैंड बना देते हैं। इसको आप डबल स्ट्रैंड मानिए अगर, तो इसको हम क्या कर देते हैं, डबल स्ट्रैंड से इस तरीके से हम सिंगल स्ट्रैंड में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक, सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर देते हैं। अब इस सिंगल स्ट्रैंड को क्या करना है, हमें कॉम्प्लीमेंट्री, इसके लिए एक और कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए चाहिए, क्योंकि तभी तो पेयरिंग हो पाएगी, ए के साथ टी की पेयरिंग होनी चाहिए, इस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या होती है, छोटे छोटे प्राइमर की ज़रूरत पड़ती है। ये क्या होता है, शॉर्ट डीएनए सीक्वेंस, ऐसे छोटे छोटे डीएनए सीक्वेंस, अगर AT यहाँ है तो आपका T और A यहाँ होगा, इनके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होते हैं टू द रीजन फ्लैंकिंग द टारगेट डीएनए सीक्वेंस। क्या होते हैं कि ये क्या करते हैं, यहाँ पे जो टारगेट डीएनए सीक्वेंस होता है उससे आके बाइंडिंग करते हैं। देन हमें ज़रूरत पड़ती है रेप्लिकेशन, आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज का नाम सुना होगा आपने। ये एक एंजाइम होता है जहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज में कौन सा एंजाइम यूज़ किया जाता है, टैग पॉलीमरेज। थर्मस एक्वेटिकस नामक बैक्टीरिया से इसको निकाला जाता है, इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। थर्मस एक्वेटिकस किससे ऑब्टेन किया जाता है, ये थर्मस एक्वेटिकस नाम के बैक्टीरिया से ये ऑब्टेन किया जाता है। और ये एंजाइम हेल्प करता है डीएनए की सिंथेसिस में। डीएनए पॉलीमरेज का क्या काम होता है, जब आपने पढ़ा होगा, थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देती हूँ कि इस तरीके से जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, ठीक है, रेप्लिकेशन ही है, हमें नई कॉपी बनानी है, तो इस तरीके से मान लीजिए डीएनए सीक्वेंस होता है इस तरीके से, ठीक, इस तरीके से डीएनए सीक्वेंस है आपका। तो इस डीएनए सीक्वेंस में क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज इस तरीके से आके बाइंड करेगा
और ये डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है कि इसको इस तरीके से खोलने का काम करता है, ताकि ये वाला जो प्रोसेस है ये रेप्लिकेशन का चल सके। यहाँ ओकाजाकी फ्रेगमेंट आके बाइंड होते हैं। रेप्लिकेशन अगर आपने पढ़ा होगा तो आपके दिमाग में होंगी चीज़ें। तो डीएनए पॉलीमरेज की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, और डीएनए पॉलीमरेज में कौन सा डीएनए पॉलीमरेज यूज किया जाता है, टैक पॉलीमरेज, थर्मस एक्वेटिकस, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट दिया जाता है। और थर्मस एक्वेटिकस एक ऐसा बैक्टीरिया, अगर बैक्टीरिया के बारे में आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा, बैक्टीरिया से ऑब्टेन किया जाता है जो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है, मतलब बर्दाश्त कर सकता है बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर को। ठीक, इस वजह से क्या होता है, थर्मस एक्वेटिकस का हम यूज़ यहाँ पे करते हैं एज अ डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, अब देख रहे हैं कोई भी चीज़, जैसे आप मशीन, अगर मैं फोटोकॉपी मशीन की ही बात करूँ तो प्रिंट आउट आप दो तरीके का निकालते हैं, कलरफुल और विदाउट ब्लैक कलर का। तो कलरफुल वाले में क्या होती हैं, चीज़ें अलग लगती हैं। उसी तरीके से पीसीआर वाले में क्या होता है, पॉलीमरेज, नॉर्मल पॉलीमरेज, हम डीएनए पॉलीमरेज कई तरीके का होता है, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, कई तरीके के होते हैं, लेकिन यहाँ जो हम यूज़ करते हैं वो होता है आपका टैग पॉलीमरेज। ठीक, फिर हमें कुछ न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड की जरूरत पड़ेगी। अब न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, आप सबको पता होगा कि एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किसके, न्यूक्लिक एसिड के, न्यूक्लिक एसिड के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। जैसे हमारा प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, उसी तरीके से न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। हमें न्यूक्लियोटाइड की ज़रूरत पड़ती है, जो कि आप डीएनए टेप सैंपल देख लिया, टैग पॉलीमरेज कुछ इस तरीके का दिखने वाला एंजाइम है, प्राइमर आपने देख लिया, छोटे छोटे ये सीक्वेंस हैं, न्यूक्लियोटाइड आपने देख लिया, और फिर हमें ज़रूरत पड़ती है बफर सोल्यूशन की। न्यू डीएनए को क्रिएट करने के लिए हमें न्यूक्लियोटाइड की ज़रूरत पड़ी। अब प्राइमर आ गया तो प्राइमर में न्यूक्लियोटाइड भी तो होनी चाहिए, न्यूक्लियोटाइड की ज़रूरत पड़ी, और ज़रूरत पड़ती है बफर सोल्यूशन की। बफर सोल्यूशन क्या होता है, बेसिकली ये एसिड और बेस से मिलकर बना हुआ एक सोल्यूशन होता है जो पीसीआर रिएक्शन को क्या करता है, नेसेसरी इन्वायरमेंट, बफर सोल्यूशन का होना जरूरी है, क्योंकि उसी इन्वायरमेंट में ये ग्रो कर पाते हैं। क्योंकि देखिए हम थर्मस एक्वेटिकस जो कि बैक्टीरिया से लिया गया एक पॉलीमरेज है उसका यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड का यूज़ कर रहे हैं, डीएनए सैंपल का यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए बफर सोल्यूशन का होना जरूरी है। अगर आपने सदर्न ब्लॉटिंग नदर्न ब्लॉटिंग पढ़ा होगा, वहाँ भी हमने बफर सोल्यूशन का यूज़ किया था। तो ये क्या करता है, इन्वायरमेंट देता है, बफर सोल्यूशन एक इन्वायरमेंट देता है। तो अगर आपने बीएससी 3rd सेमेस्टर में पढ़ा होगा तो वहाँ पे क्या है कि इसके बारे में बताया गया है, व्हाट इज़ बफर सोल्यूशन। ठीक है, तो ये एक इन्वायरमेंट देता है। और हमें बफर मिक्सचर, बफर, पीसीआर ट्यूब, इस तरीके से पीसीआर ट्यूब्स होते हैं जिनको एपेंड्रॉफ ट्यूब कहा जाता है, उनकी जरूरत पड़ती है। थर्मल साइक्लर इस तरीके से होता है, और ये पीसीआर साइकिल चलाता है, कई सारी कॉपीज डीएनए की बनके तैयार हो जाती हैं। तो ये तो हो गई चीज़ें कुछ, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि वो 3 स्टेप कौन सा होता है। ये 3 स्टेप का प्रोसेस जो होता है वो प्रोसेस होता है आपका, पहला प्रोसेस होता है डीनेचुरेशन का, डीनेचुरेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, डबल स्ट्रैंड के डीएनए को कन्वर्ट करते हैं सिंगल स्ट्रैंड में। दूसरा प्रोसेस आता है एनीलिंग। एनीलिंग में हम क्या करते हैं, इसमें प्राइमर को ऐड करते हैं। थर्ड प्रोसेस आ जाता है रीनेचुरेशन। इनको एक एक करके हम देखेंगे, ठीक है। ये देखिए, इनमें कुछ चीज़ें लगती हैं, डीनेचुरेशन, एनीलिंग और एक्सटेंशन, बढ़ाने का काम, और फिर फाइनली हमें मिल जाएगा। और ये प्रोसेस पहले हम डायग्राम से समझेंगे। डीनेचुरेशन का मतलब क्या होता है, ये आपको कई 2 डायग्राम यहाँ दिख रहे हैं साथ में। मैं मोस्ट ऑफ द डायग्राम क्या करती हूँ, कई सारे डायग्राम यूज़ करती हूँ, क्योंकि जो आपको आसान लगे। किसी में कुछ चीज़ें रहती हैं, किसी में कुछ चीज़ें नहीं रहती हैं, हम उनको भी ध्यान देते हैं ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि एक एक फैक्टर इसका इम्पॉर्टेंट है। डीनेचुरेशन का प्रोसेस का, डीनेचुरेशन का कभी भी मतलब होता है कि डीएनए को, डीनेचुरेशन चाहे वो डीएनए हो, डीनेचुरेशन का प्रोसेस आप प्रोटीन में भी पढ़ेंगे जब आप थोड़े हायर क्लासेस में जाएंगे। तो किसी भी 2 स्ट्रैंड वाले चीज का सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट होना, ठीक है, डबल का सिंगल में कन्वर्ट होना, डीनेचर करना उसको। उसका नेचर कैसा था, डबल स्ट्रैंड का था, और उसको क्या करना, डीनेचर कर देना, ठीक है। जैसे हमारा प्रोटीन क्या होता है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में इस तरीके से पाया जाता है, और जब उसको डीनेचर कर देंगे तो वो सिंगल में आ जाता है, ठीक है, इस तरीके से। वही काम यहाँ करेंगे हम। पहले क्या करेंगे, डीएनए का सैंपल लेंगे, ठीक है। सैंपल को हम क्या करेंगे, प्रोसेसिंग करके, सेंट्रीफ्यूज करके, स्पूलिंग करके उस डीएनए को निकाल लेंगे, और फिर उस डीएनए स्ट्रैंड को, हमने ये सैंपल पूरा तैयार कर लिया, उस सैंपल को हम क्या करेंगे, डीनेचर करेंगे।
और उस स्ट्रैंड को डीनेचर करने के लिए, अलग करने के लिए हमें एक टेम्परेचर, स्पेसिफिक टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दैट इज़ 95 डिग्री सेल्सियस। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं आपके, 95 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी। और इस तरीके से ये डीएनए जो अभी तक अटैच था वो क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। ये इस तरीके का डीएनए जो अटैच था, अगर मैं एक दिखाना चाहूँ डायग्राम, वो इस तरीके से अलग हो जाएगा। अब सेकंड स्टेप में हम फिर क्या करेंगे, प्राइमर लेकर आएंगे, ये प्राइमर, और इनकी क्या करेंगे, अटैचमेंट करेंगे। और ये प्रोसेस अटैचमेंट की, प्राइमर की एनीलिंग कहलाती है। इस प्राइमर का अटैचमेंट क्यों करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हमें डबल स्ट्रैंड की ही कॉपी बनानी है, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली हमें डबल स्ट्रैंड की कॉपी बनानी है, तो हम इनकी क्या करेंगे, प्राइमर ऐड करेंगे, एक कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए ऐड करेंगे, क्योंकि बिना कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के काम कैसे चलेगा। यहाँ पे हमें लगेगा कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, थर्मस एक्वेटिकस टैग पॉलीमरेज का यूज़ करेंगे। और यहाँ जो टेम्परेचर यूज़ किया जाएगा दैट इज़ 55 डिग्री सेल्सियस। क्या, 55 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर यूज़ किया जाएगा। प्राइमर बाइंड टू टेम्पलेट, और यहाँ पे प्राइमर क्या करेगा, टेम्पलेट से बाइंड करेगा। अब प्राइमर का बाइंड हो गया, अब हम इसको क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। ये इधर से शुरू हुआ, ये इधर से शुरू हुआ, अब इसको बढ़ाने का काम करेंगे। वो प्रोसेस कहलाता है एक्सटेंशन सिंथेसिस, सिंथेसाइज न्यूली स्ट्रैंड, नए स्ट्रैंड को बनाना, ठीक है। डीएनए स्ट्रैंड होते हैं, डबल स्ट्रैंड होते हैं, 2 स्ट्रैंड होते हैं। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे 72 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। क्या, 72 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे एक्सटेंशन के टाइम पे हम 72 डिग्री सेल्सियस, यहाँ 55। तो आप इस चीज़ को एकदम नोट डाउन कर लीजिएगा, ये डायग्राम मैंने ऐसे ही नहीं दिया है। और फिर हमें क्या होगा, न्यू स्ट्रैंड मिल जाएगा, और यहाँ पे चलेगी एटलीस्ट 30 साइकिल, 1 साइकिल, ये एक साइकिल में नहीं कुछ होने जाने वाला, एटलीस्ट 30 साइकिल चलती है मिलियन ऑफ कॉपीज बनाने के लिए, ठीक है। एक आपने सैंपल लिया, इसकी मिलियन ऑफ कॉपीज बनाने के लिए एटलीस्ट 30 साइकिल चलती है। यहाँ एक और डायग्राम सुंदर सा, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, डबल स्ट्रैंडेड टेम्पलेट डीएनए था, डीनेचुरेशन हुआ 95 डिग्री सेल्सियस, कितने देर के लिए, 15 से लेके 30 सेकेंड तक, ठीक। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए टेम्पलेट बन गया, ठीक है, टेम्पलेट हमें मिल गया। अब इसकी एनीलिंग करेंगे। एनीलिंग जो होता है 55 डिग्री सेल्सियस पे 15 to 30 सेकेंड। सारी चीज़ें एकदम क्या होती है, बैलेंस होती है, तभी हम एक एग्जैक्ट कॉपी बना पाते हैं। जितना ये देखने में आसान होता है उतना आसान होता नहीं है। प्राइमर बाइंड करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए रीजन से टेम्पलेट स्ट्रैंड पे, एक्सटेंशन करेंगे 72 डिग्री सेल्सियस पे 30 सेकेंड तक, ठीक है। और फिर क्या होगा, यहाँ पे टैग पॉलीमरेज बाइंड करेगा 3 प्राइम एंड वाले से। यहाँ ये देखिए जो गोल सा आपको दिख रहा है, ये टैग पॉलीमरेज है, बाइंड कर रहा है। इनकारपोरेट करेगा डीएनटीपीज को, दैट मीन्स एटीपी, जीटीपी, ये जो है डीएनटीपीज, डाई न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, उनको ऐड करेगा। न्यू डीएनए सिंथेसाइज होगा, और डायरेक्शन क्या होगी, 5 प्राइम से 3 प्राइम। ये डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होती है, 53 याद रखिएगा। डीएनए का फॉर्मेशन हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है। ये 5 से 3, ये 5 से 3 उल्टा चलेगा, ये 5 से 3 अगर चलेगा तो ये 5 3 उल्टा चलेगा, हमेशा 5 to 3 ही चलेगा, ठीक। फिर क्या होगा, न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड आपको मिल जाएगा। यही सेम प्रोसेस यहाँ भी दिखाया गया कि पहले स्टेप में क्या हो रहा है, डीनेचुरेशन हो रहा है। सेकंड स्टेप में यहाँ एनीलिंग हो रही है, प्राइमर ऐड हो रहे हैं। थर्ड स्टेप में इलांगेशन हो रहा है, यहाँ पे प्राइम आके पॉलीमरेज टैग पॉलीमरेज ऐड हो रहा है। दैट्स वाई इसका यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ गया, एनीलिंग के टाइम पे टेम्परेचर कम कर दिया गया था। और इस तरीके से क्या होगा, ये बन जाएगा, मिलियन ऑफ कॉपीज आपकी मिलके बन जाएंगे। अब थोड़ा सा हम डिटेलिंग देख लेते हैं। डीनेचुरेशन का प्रोसेस क्या होता है कि डबल स्ट्रैंड डीएनए को हम सैंपल को हीट करेंगे 94 से 98 डिग्री सेल्सियस तक, फ़ारेनहाइट में 201 से 208 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो कि क्या करता है, कॉजिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन, जो हाइड्रोजन बॉन्ड से ये बंधे होते हैं। आप सबको पता है कि एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, और गुआनिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल स्ट्रैंड हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। उन्हीं हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने का ये काम करेगा, और ये डबल स्ट्रैंड के डीएनए को सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक। अब हम आ जाते हैं सेकेंड प्रोसेस पे, दैट इज एनीलिंग। एनीलिंग क्या होता है, रिएक्शन इज देन कूल्ड। अब पहले 95 डिग्री सेल्सियस था, अब उसका टेम्परेचर 50 से 65 डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में 122 से 149 डिग्री फ़ारेनहाइट कर दिया जाएगा। यहाँ क्या कर देगा, अलाउ शॉर्ट डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड प्राइमर, प्राइमर जो होता है शॉर्ट डीएनए सीक्वेंस, बाइंड टू स्पेसिफिक टारगेट सीक्वेंस ऑन द सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, ठीक है, जो कि मैंने आपको डायग्राम में दिखाया। एक्सटेंशन में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है 72 डिग्री सेल्सियस 162 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्टिमल टेम्परेचर फॉर एंजाइम क्या होता है,
टैग पॉलीमरेज के लिए इतना टेम्परेचर होना चाहिए, इस टेम्परेचर को झेल पाता है, इसीलिए यहाँ टैग पॉलीमरेज यूज़ किया जाता है। ये न्यू स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करेगा, न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेगा प्राइम टेम्पलेट पे और हमारा डीएनए सिंथेसाइज हो जाएगा। ये साइकिल जो है डीनेचुरेशन, एलिनिन, एक्सटेंशन, ये क्या होते हैं, मल्टीपल टाइम रिपीट होते हैं, ठीक है। यूजुअली 20 से 34 साइकिल चलती है, तब जाके हमारे मिलियन ऑफ कॉपीज डीएनए सेगमेंट के बनते हैं। तो होपफुली आपको पीसीआर समझ में आ गया होगा, व्हाट इज पीसीआर। अब जो हम सेकेंड टॉपिक